हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल एनएमएस मॉडल पेपर सेट 5 में साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराने जा रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न जो है हमारा, सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं। सहारा देने वाली जड़ किस में पाई जाती है? मूली में, गन्ने में, गाजर में, आलू में। तो इसमें कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन गन्ने में। अगला प्रश्न, स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है। आवश्यक खनिज है। अब आवश्यक खनिज क्या है? लौह, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कैल्शियम। एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय पौधा है गुलाब, आम, केला, गेहूँ। एक वर्षीय पौधा है गेहूँ। अगला प्रश्न, पर्णवृंत भाग है जड़ का, तने का, पत्ती का, पुष्प का। सही जवाब बताइए। पत्ती का। किसका है? पत्ती का है। अगला प्रश्न, खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी है। ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, 2,4-D है, पाइरूवेट है। इसका सही विकल्प बताइए। ऑप्शन 3 2,4-D। अगला प्रश्न, ऑक्सीन है। ऑक्सीन है जंतु हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, पादप हार्मोन, औषध। इसका सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प हो जाएगा पादप हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूँ तथा आम। घास, बकरी तथा मानव। बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी। इसका सही जवाब बताइए। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है गुणसूत्र, जीन, डीएनए, आरएनए। इनमें से कौन सा सही है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सेकंड, जीन। अगला प्रश्न, आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है। पहला अनुकूलन, दूसरा प्राकृतिक चयन, तीसरा उत्परिवर्तन, चौथा जनन। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन 3 उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जाति है। पहला ऑप्शन हिरण, दूसरा खरगोश, तीसरा ऊंट, चौथा भेड़। इनमें से कौन सही है बताइए। हिरण। इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हिरण सही है। अगला प्रश्न, लड़कियों की आवाज़ लड़कों की अपेक्षा सुरीली क्यों होती है? ऑप्शन फर्स्ट उच्च तारक, सेकंड उच्च आवृत्ति, थर्ड निम्न आयाम, फोर्थ उच्च आवर्त काल। इनमें से कौन सा सही होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट उच्च तारत्व। अगला प्रश्न, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 21 जोड़ा, सेकंड 22 जोड़ा, थर्ड 23 जोड़ा, फोर्थ 24 जोड़ा।
इनमें से कौन सा सही है? थर्ड 23 जोड़ा। अगला प्रश्न, मनुष्य का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? फर्स्ट 21वां जोड़ा, सेकंड 22वां जोड़ा, थर्ड 23वां जोड़ा, फोर्थ 24वां जोड़ा। इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड 23वां जोड़ा, क्योंकि 22 ऑटोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा 6 क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है? 2020, सेकंड 2021 ईस्वी, थर्ड 2022, फोर्थ 2023। सही जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2022। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने टीके बच्चों को लगाकर बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखना है? फर्स्ट ऑप्शन 7 टीके, सेकेंड ऑप्शन 5 टीके, थर्ड ऑप्शन 2 टीके और फोर्थ ऑप्शन 3 टीके। सही जवाब, सही ऑप्शन कौन सा है? पहला 7 टीके। वैसे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष से उसी 7 रंग से 7 टीकों को लिया गया है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन 7 टीके हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है? पहला ऑप्शन 20% या उससे अधिक, दूसरा ऑप्शन 30%, तीसरा 40% या उससे अधिक, चौथा 50%। अक्षमता वाले व्यक्तियों को परसेंटेज होता है 40% या उससे अधिक, तभी वो दिव्यांग कहलाते हैं, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 40% या उससे अधिक। अगला प्रश्न, कितने प्रकार की अक्षमता को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? पहला 15 प्रकार, दूसरा 20 प्रकार, तीसरा 21 प्रकार, चौथा 22 प्रकार। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 21 प्रकार। 21 प्रकार। अगला प्रश्न, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को किस प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? डिस्लेक्सिया दिव्यांगता, लोकोमीटर दिव्यांगता, डिस्ग्राफिया लोकोमीटर, इनमें से कोई नहीं। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की क्षमता को लोकोमीटर दिव्यांगता के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन लोकोमीटर दिव्यांगता हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस रोग से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ने के साथ कुछ अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं? पहला ऑप्शन डिस्लेक्सिया दिव्यांगता, दूसरा लोकोमीटर दिव्यांगता और थर्ड डिस्ग्राफिया लोकोमीटर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प होगा डिस्लेक्सिया दिव्यांगता, क्योंकि डिस्लेक्सिया में बच्चे अक्षर को सही से नहीं पढ़ पाते, पठन विकार होता है। अगला प्रश्न, किस रोग से ग्रसित बच्चों में सुसंगत रूप से न लिख पाने की क्षमता होती है?
पहला डिसलेक्सिया दिव्यांगता, दूसरा लोकोमीटर दिव्यांगता, तीसरा डिस्ग्राफिया लोकोमीटर। इनमें से कोई नहीं। डिसलेक्सिया से जो होता है वो पठन विकार होता है, और जो डिस्ग्राफिया से होता है वो लेखन विकार होता है। तो लिख पाने की क्षमता जो होती है वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन डिस्ग्राफिया लोकोमीटर सही होगा। अगला प्रश्न, विश्व दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 1 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन 3 दिसंबर को, तीसरा ऑप्शन 7 दिसंबर को, चौथा ऑप्शन 10 दिसंबर को। सही विकल्प हो जाएगा 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 1 दिसंबर को, सेकंड ऑप्शन 14 सितंबर, थर्ड ऑप्शन 31 मई, चौथा ऑप्शन 22 अप्रैल। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 31 मई। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला 5 जून, दूसरा 14 मार्च, तीसरा 31 मई, चौथा 11 जुलाई। इसका सही जवाब हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन लखनऊ, सेकंड ऑप्शन दिल्ली, थर्ड ऑप्शन चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन मुंबई। सही विकल्प इसका हो जाएगा फर्स्ट लखनऊ। अगला प्रश्न, किस पोषक तत्व को पौधे जल से प्राप्त नहीं करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कार्बन, सेकंड ऑप्शन हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोजन। इसका सही विकल्प हो जाएगा नाइट्रोजन। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम, चौथा कैल्शियम। नाइट्रोजन भी पोषक तत्व होता है, फास्फोरस भी पोषक तत्व होता है, पोटेशियम भी पोषक तत्व होता है, लेकिन कैल्शियम जो है पोषक तत्व नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है कैल्शियम। अगला प्रश्न, संपूर्ण आहार किसे माना जाता है? पहला दूध, दूसरा दाल, तीसरा मांस, चौथा सब्जी। संपूर्ण आहार दूध को माना जाता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दूध। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? फर्स्ट दूध में, दूसरा दाल में, तीसरा मांस में, चौथा सब्जी में।
सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन दाल में पाई जाती है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन दाल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचना और शारीरिक गठन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसने किया था? फर्स्ट थियोफ्रेस्टस ने, सेकंड लिनियस ने, थर्ड अरस्तु और फोर्थ शेक्सपियर। सही जवाब, सही ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, अरस्तु। अगला प्रश्न, किसने पौधों को पुष्पीय तथा पुष्पीय पौधों को दो समूहों में वर्गीकृत किया था? फर्स्ट थियोफ्रेस्टस ने, सेकंड लिनियस ने, थर्ड अरस्तु, फोर्थ शेक्सपियर। इसका सही विकल्प हो जाएगा कैरोलस लिनियस। सेकंड ऑप्शन लिनियस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पहला थियोफ्रेस्टस को, सेकंड लिनियस को, थर्ड अरस्तु को, फोर्थ शेक्सपियर को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अभी जंतु विज्ञान का जनक जस्ट बताए। फर्स्ट ऑप्शन थियोफ्रेस्टस है, सेकंड ऑप्शन लिनियस है, थर्ड ऑप्शन अरस्तु है, फोर्थ ऑप्शन शेक्सपियर है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन अरस्तु। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट थियोफ्रेस्टस, सेकंड लिनियस, थर्ड अरस्तु, फोर्थ शेक्सपियर। सही विकल्प इसका हो जाएगा सेकंड लिनियस, कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न, कौन अपुष्पीय पौधा नहीं है? कौन अपुष्पीय पौधा नहीं है? फर्स्ट शैवाल, सेकंड फर्न, थर्ड माश, फोर्थ गेंदा। कौन सा विकल्प सही होगा? गेंदा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, निम्न में कौन अकशेरुकी जंतु नहीं है? केचुआ, सेकंड मेढक, थर्ड तिलचट्टा, फोर्थ घोंघा। यानी अकशेरुकी जंतु का मतलब हुआ नहीं है, यानी कशेरुकी जंतु कौन सा है? तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेढक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे NMMS एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को अधिक से अधिक हेल्प मिल सके, जिससे वे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।